आज हम लोग देखेंगे साइन कोसाइन फार्मूला एंड देयर एप्लीकेशंस का क्वेश्चन है ना, सॉल्व कैसे करें। पिछले क्लास में हम लोग फार्मूला को प्रूव किए थे, आज हम लोग क्वेश्चन डील करेंगे। पहला क्वेश्चन इसमें कहता है किसी त्रिभुज ABC में a बराबर 3, b बराबर 5, c बराबर 7, तो सबसे बड़ा कोण निकालें। तो सबसे बड़ा कोण आप ज्यामिति पढ़े होंगे, सबसे बड़ी भुजा के सामने कौन सबसे बड़ी होती है? बड़ी भुजाओं के सामने की कौन बड़ी होती है? इसीलिए इसका मतलब है कि एंगल ये क्या होगा, एंगल C बड़ा होगा। आप यहाँ लगा दीजिए, कोसाइन फॉर्मूला पढ़े होंगे, यहाँ लगाइए क्या, cos C। cos C पर जो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर बाय 2ab होता है। अब देखिए इसमें मान रखिए cos C पर जो आप लिख सकते हैं a का मान कितना, 3 का स्क्वायर, b का मान 5 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर बाय 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, अब देखिए cos C इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। अब यहाँ देखिए 5 किया क्या कितना 30 हो गया है ना। सॉल्व कीजिए कितना होगा, माइनस 15 बटा कितना 30, 15 दूना 30 माइनस 1/2 किसका मान 60 का भी होता है और 60 डिग्री का भी होता है। अब देखिए आप जानते होंगे फार्मूला में cos माइनस थीटा इक्वल टू क्या आता है, cos थीटा। तो cos C इक्वल टू क्या लिखिएगा, cos माइनस 60 बराबर cos 60 डिग्री है ना, लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ C इक्वल टू क्या आ गया आपका, ये क्या हो गया एक, इसमें जो है माइनस तो आया नहीं, ध्यान दीजिएगा cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा नहीं हुआ, लेकिन हमको रिजल्ट यहाँ क्या माइनस में। इसको उस रूप में लिखिए तो क्या आना चाहिए, माइनस आना चाहिए। इसको लिख दीजिए cos पाई माइनस 60 या पाई बाय 3। अब देखिए ये पाई में घटाएंगे सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है माइनस, इसलिए C इक्वल टू 180 माइनस 60 इक्वल टू 120 डिग्री। समझे, तब ये आपका नहीं होगा। ठीक समझे, यदि ये माइनस नहीं होता तब आपका आंसर ये होता, माइनस है इसलिए आंसर आपका ये होगा। त्रिभुज ABC में a बराबर देखिए दिया हुआ है, b बराबर दिया हुआ है, c भी दिया हुआ है, तो कहता है सिद्ध कीजिए c बराबर √3/2 है ना। अब इसमें क्या कीजिएगा, जब c दिया हुआ है तो आप जानते हैं cos C फॉर्मूला लगाइएगा है ना। तो cos C बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर बाय 2ab लिख सकते हैं। c स्क्वायर बराबर क्या होगा, सिर्फ c स्क्वायर यदि निकालिएगा तो देखिए भाग में दुगुना 2, या इसको ऐसे लिखिए a स्क्वायर, इसको इस साइड लाएंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos C। अब देखिए a दिया हुआ है, b भी दिया हुआ है, a भी दिया हुआ है, cos C का मान देखिए थीटा दिया हुआ है, सबका मान को डी कर देना है। तो पहले क्या कीजिए, a जो दिया हुआ है उसमें मान निकालिएगा हर परिमेयकरण करके है ना। जब नीचा माइनस रहता है, हर परिमेयकरण पढ़े होंगे 9th क्लास में, तो क्या करते हैं माइनस से प्लस करके ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। इसको सॉल्व कीजिएगा तो √6 प्लस √2 और √3 का 6 का स्क्वायर 6 और माइनस √2 का स्क्वायर 2 घटाइएगा तो 4। ठीक
इसी प्रकार डी भी सॉल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा √1/√6 प्लस √2 इक्वल टू 1/√6 प्लस √2 गुना √6 माइनस √2 बाय √6 माइनस √2। इसको सॉल्व कीजिएगा √6 माइनस √2 बाय 4, क्योंकि √6 का स्क्वायर 6 है माइनस √2 का स्क्वायर 2 घटाएगा 4। अब देखिए इसमें रख दीजिए, इसमें क्या करेंगे, मान रख दीजिएगा तो क्या आएगा, a स्क्वायर √6 प्लस √2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना प्लस है ना, प्लस इसका सॉल्व कीजिए √6 माइनस √2 का स्क्वायर बाय 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 a का मान √6 प्लस √2 बाय 4 √6 माइनस √2 बाय 4 cos 7 होगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, √6 का स्क्वायर कीजिएगा 6, √2 का स्क्वायर 2 प्लस 2 गुना नहीं ओनली 2ab तो 2 6 गुना 12 बटा 4 का स्क्वायर 16 प्लस √6 का स्क्वायर 6 प्लस 2 माइनस 2 √12 बाय 16 माइनस, इसको सॉल्व कीजिएगा, देखिए काट दीजिए 2 गुना 4, √6 का स्क्वायर √6 का स्क्वायर 6 माइनस √2 का स्क्वायर 2 घटेगा 4, 4/2 इंटू 4 cos 7 का मान 1/2 कोई दिक्कत। अब देखिए इसको एलसीएम लीजिएगा तो ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों तो 6 2 8 8 2 16, 16 बचे 16 प्लस 1, यहाँ बचेगा कितना -1। ये समझे, कोई दिक्कत नहीं ना, देख लीजिए नहीं समझे। 16 6 प्लस 2 प्लस 2 √12 माइनस प्लस 6 माइनस प्लस 2 माइनस 2 √12 माइनस ये सॉल्व कीजिएगा तो 1/4, ये काटिए 7 8 8 16 बटे 16 माइनस 1 बटे 4 काटिएगा आएगा कितना 4 4 माइनस 1। ये समझे कैसे हुआ, इसको सॉल्व कीजिएगा कितना आएगा 3/4। ये किसका मान है, सी स्क्वायर का, तो सी स्क्वायर का मान आपका आ गया क्या 3/4, तो सी बराबर क्या होगा प्लस माइनस √3/2। आप जानते हैं भुजा हमेशा साइड क्या था पॉजिटिव, c ग्रेटर देन 0, इसलिए लिख सकते हैं ना c इक्वल टू √3/2, ये ना सेट करना था, समझे आप लोग। ओके, पहला क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज ABC में सिद्ध करें कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बराबर 2bc 2 इंटू bc cos a प्लस ca cos b प्लस ab cos c। इस क्वेश्चन के लिए स्पेशल नियम ये लगाएंगे कि RHS लिख चलेंगे, क्या लिख चलेंगे RHS। तो देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, RHS लिखेंगे, RHS आपका है कितना BC cos A CA cos AB cos B। कोसाइन फार्मूला आप लोग हम पढ़ा चुके हैं, 2BC इंटू cos A बराबर होता है A स्क्वायर B स्क्वायर होता है B स्क्वायर C स्क्वायर माइनस C स्क्वायर बाय 2BC प्लस CA C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर बाय 2CA। इसका होता है AB इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर बाय 2AB। अब देखिए AB कैंसिल करते जाइए, CA कैंसिल कर दीजिए, BC कैंसिल कर दीजिए, बचेगा बटाम 2, सभी जगह तो 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 पहले था यहाँ, बटाम 2 कॉमन ले लीजिएगा तो बचेगा आपका क्या, जो बचेगा लिख दीजिए B स्क्वायर C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर बचेगा। देखिए B और B स्क्वायर कैंसिल, A स्क्वायर कैंसिल, C स्क्वायर कैंसिल, 2 कैंसिल,
अब बचेगा क्या? देखिए कहीं ए स्क्वायर बचा, बी स्क्वायर कहीं बचा, सी स्क्वायर यहाँ बच गया, बराबर देखिए LHS आया। ये तो प्रूव करना था, समझे? पहला हो गया। देखिए दूसरा क्या है? पहला तो कंप्लीट हो गया ना। अब दूसरा देखिए, दूसरा कहता है इतना दिया हुआ कहता सिद्ध करें कि एंगल C इक्वल टू 60 डिग्री, है ना। तो पहले इस इक्वेशन को सेटिंग करना होगा, मतलब फार्मूला पर cos C बराबर cos C के रूप में आएंगे तो इसको पहले सॉल्व करेंगे। तो क्या है, पहले इसी एलसीएम लेते हैं इसमें, तो कितना आएगा? A प्लस सी इंटू B प्लस सी, B प्लस सी, A प्लस सी बराबर क्या होगा? B बाय A प्लस B। यहाँ देखिए A प्लस B प्लस 2C लिख सकते हैं, A प्लस B ये प्लस 2C लिखेंगे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो A प्लस B प्लस C लिखेंगे इक्वल टू 3 A इंटू B प्लस C लिखेंगे, C इंटू B प्लस C। इसको गुना कीजिए इससे, A से टोटल गुना कीजिए, B से टोटल कीजिए, C से फिर टोटल कीजिए, समझ गए? तो A से जब गुना कीजिएगा आपका आएगा यहाँ A स्क्वायर प्लस AB प्लस AC। B से गुना कीजिएगा AB जोड़ 20 स्क्वायर प्लस BC प्लस C से गुना कीजिएगा 2CA, 2C से गुना करेंगे तब 2CA 2BC 2C स्क्वायर। यहाँ गुना कीजिए 3 ये गुना कीजिए AB प्लस AC BC प्लस C स्क्वायर। इसको सेट कीजिए, देखिए A स्क्वायर है ना, यहाँ B स्क्वायर जो हम लिख देंगे वो इंडिकेट कर देते हैं नीचे। बचा क्या? 2C स्क्वायर प्लस 2C स्क्वायर। आप देखिए AB कहीं AB है, यहाँ है और कहीं है AB कितना है AB 2AB और कहीं है प्लस 2AB। AC 2AC कितना हुआ 3AC। बचा क्या? BC 2BC कितना होगा 3BC। अब तो कुछ बचा नहीं है, ये भी तो लिख चुके हैं, है ना। चलिए अब इसको गुना कर लीजिए बराबर, फिर इस गुना कीजिएगा 3AB 3AC 3BC 3C स्क्वायर होगा 3BC कैसे 3AB यहाँ तो है ही नहीं, 3AC का 3AC स्क्वायर किधर लाइए, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2C स्क्वायर को में 3C स्क्वायर घटा देंगे। अब देखिए 2AB को उधर ले जाइएगा तो घट जाएगा तो कितना AB बचेगा। ये सॉल्व कीजिएगा कितना आएगा A स्क्वायर B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर इक्वल टू घटाएगा तो AB। दोनों तरफ 2AB से भाग देने पर भाग जब दीजिएगा तो देखिए इस फॉर्मेट में आएगा बाय 2AB इक्वल टू AB बाय 2AB। ठीक, AB कैंसिल 1/2 किसका मान cos 60 का मान, तो किसका फॉर्मूला cos C का मान cos 60, इसलिए C बराबर 60। ये ना सिद्ध करना था, समझे? कोई दिक्कत? तीसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन एनालिसिस ले चलिएगा। आपको क्या यहाँ दिया होता है cos A का फॉर्मूला यदि लिखिएगा तो आप क्या लिखिएगा B स्क्वायर A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाय 2BC। पहले से देखिए आप क्या है ये
है, इसको लिखिए ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बार 2abc, क्योंकि ए सी पहले है, बी पहले है ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बार 2abc कॉमन लीजिए, 1/2abc सब मिल रहा है, बचेगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या, देखिए ए स्क्वायर बच गया, बी स्क्वायर यहाँ बच गया, सी स्क्वायर बच गया, बटा 2abc बराबर, ठीक है। अब जो है आप लोग समझ लिए, है ना, इस तरह का वीडियो देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि अगला वीडियो आपको मिल सके। जय हिंद।